नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 13 अगस्त 2021, दिन शुक्रवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठन किए गए 3 नए बोर्ड चर्मकार, रजककार और हस्तशिल्प बोर्ड को किस विभाग के अंतर्गत गठन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, आदिम जाति तथा जनजाति विकास विभाग। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 3 नए बोर्ड का गठन किया गया है। ये बोर्ड हैं चर्मकार, रजककार और हस्तशिल्प बोर्ड। इन तीनों विभागों का गठन आदिम जाति तथा जनजाति विकास विभाग के अंतर्गत किया गया है। तीनों बोर्ड आदिम जाति तथा जनजाति विकास विभाग के अधीन कार्य करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बोर्ड के गठन के संबंध में राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन करवा दिया है। तीनों बोर्ड का मुख्यालय रायपुर में होगा। बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा नामांकित की जाएगी। साथ ही बोर्ड के प्रबंध संचालक शासन द्वारा नामांकित अधिकारी होंगे। तीनों बोर्ड के अध्यक्षों व सदस्यों को राज्य शासन द्वारा सुविधाएं दी जाएंगी। इस संबंध में तय किए गए हैं कि वित्त विभाग के प्रचलित नियमों निर्देशों के अनुसार सुविधाएं दी जाएं। बोर्ड के पदाधिकारी बोर्ड के सदस्य के स्थानीय उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए संबंधित शिल्प को अधिक से अधिक लाभप्रद बनाने का सुझाव देंगे। राज्य सरकार तीनों बोर्ड के सदस्यों व कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं एवं बोर्ड के संचालन के लिए अनुदान देगी। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस के कितने अधिकारियों को उत्कृष्ट विवेचना हेतु मेडल प्रदान की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3 अधिकारियों को। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस के 3 अधिकारियों को उत्कृष्ट विवेचना हेतु मेडल प्रदान की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के बेमेतरा में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक राजीव शर्मा, राजनांदगांव में पदस्थ उप निरीक्षक श्रीमती इंदिरा वैष्णव और बस्तर में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक श्रीमती इंदु शर्मा को अलग अलग प्रकरणों में उत्कृष्ट विवेचना करने पर पुरस्कृत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष उत्कृष्ट विवेचना करने पर पुलिस अधिकारियों को मेडल प्रदान किया जाता है। बता दें कि पुलिस मुख्यालय की ओर से उत्कृष्ट विवेचना हेतु पुलिस अधिकारियों की अनुशंसा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, देश के किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंदौर को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को अब भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। इंदौर शहर को केंद्र से इसका प्रमाण पत्र दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में भारत भर के शहरों और कस्बों में स्वच्छता का एक वार्षिक सर्वेक्षण किया जाता है, जिसके तहत इंदौर को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 122वां। वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का रैंक 122वां है। 10 अगस्त 2021 को लंदन के राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत 181वें देशों में 122वें स्थान पर है। इस सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है, जबकि नाइजर अंतिम स्थान पर। बता दें कि युवा विकास सूचकांक युवा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, समानता और समावेश, शांति और सुरक्षा, राजनीतिक और नागरिक भागीदारी के विकास के अनुसार यह सूचकांक 0.00 निम्नतर और 1.00 उच्चतर के बीच देशों को रैंक प्रदान करता है, जिसमें भारत ने 181 देशों की सूची में 122वां स्थान प्राप्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 12 अगस्त को। हाल ही में 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। बता दें कि दुनिया भर में युवा मुद्दों की ओर सरकार को और अन्य लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन समाज को बेहतर करने के लिए युवाओं द्वारा किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है।
इस दिवस का उद्देश्य युवाओं को समाज में शामिल करने और सकारात्मक योगदान के माध्यम से उन्हें अपने समुदायों में अधिक सक्रिय रूप में शामिल करना है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम था ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। हाल ही में राज्य के कुनमेरा नामक गांव में पत्थरों पर आदिमानव के बनाए गए 10,000 साल पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। यह गांव किस जिले के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सरगुजा जिला। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे ग्लोबल टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, एन क्यूरी को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस संगठन ने महिलाओं को देश की रक्षा व युद्ध के लिए शामिल किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में पूना नारकोम नामक अभियान चलाया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सुकमा जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में किस तिथि को भाला फेंक दिवस के रूप में नामित करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 7 अगस्त को। अब हम कल के क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, सकल नारायण गुफा किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है बीजापुर जिले में। सकल नारायण गुफा बीजापुर जिले में स्थित है। यह बीजापुर जिले के विकासखंड भोपालपट्टनम से 10 किलोमीटर दूर स्थित पोषणपल्ली नामक गांव से 4 किलोमीटर दूर गोवर्धन पर्वत पर स्थित है। यह सकल नारायण गुफा भोपालपट्टनम क्षेत्र की सर्वप्रसिद्ध गुफा मानी जाती है। इस गुफा के अंदर भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। हमारा दूसरा प्रश्न था, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में रामायणकालीन नाट्यशाला स्थित है? इसका आंसर है सीता बेंगरा गुफा। राज्य के सरगुजा जिला अंतर्गत रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा जोगी मारा की गुफाएं हैं। इनमें सीता बेंगरा गुफा नाट्यशाला के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में शिक्षित बेरोजगारों की सर्वाधिक संख्या है? इसका आंसर है दुर्ग जिले में। दुर्ग जिले में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या सर्वाधिक है। राज्य में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या लगभग 22 लाख है। इसमें सर्वाधिक दुर्ग जिला पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर रायगढ़, जबकि रायपुर 8वें स्थान पर है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2020 में लघु वनोपज के संग्रहण में प्रदेश का कौन सा वन वृत्त प्रथम स्थान पर रहा है? दूसरा प्रश्न है, वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार मछली उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है?